Hello guys, welcome back. And this video is solving this problem called is furthest building you can reach. This problem 1642 and LeetCode और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Let's see. तो क्वेश्चन हमसे क्या कहना है? हमें कह रहा है कि you are given an array, integer array heights representing the heights of buildings, some bricks and some ladders. You start your journey from building 0 and move to the next building by possibly using bricks or ladders. When moving from building I to building I plus 1, 0 and next, if the current building's height is greater than or equal to the next building's height, you do not need a ladder or bricks. If the current building's height is less than the next building's height, you can use one ladder or basically the difference between the two heights उतने bricks आप use कर सकते हो. Return the furthest building index you can reach if you use the given ladders and bricks optimally. Okay. So what is happening here is, for example, these are the buildings, right? तो इस केस में next building की height actually इस वाली building से छोटी है. तो यहाँ पे बेसिकली बंदा हाँ ठीक है पहुँच सकता था. ठीक है, आपको ब्रिक्स और लैडर्स दे रखे हैं. इस केस में क्या है कि नेक्स्ट बिल्डिंग की हाइट बड़ी है तो आपको क्लाइंब करना पड़ेगा. एंड व्हाट यू कैन डू, कैन क्लाइंब ईदर वाया अ लैडर और ब्रिक्स. इफ़ यू यूज़ अ लैडर तो कितनी भी हाइट हो, कितनी भी बड़ी हाइट हो, आप सीधा नेक्स्ट बिल्डिंग पे पहुँच सकते. बट अगर आपके पास ब्रिक्स है, राइट, और इफ़ यू वॉन्ट टू रीच द नेक्स्ट बिल्डिंग यूजिंग ब्रिक्स, एंड वॉट कैन हैपन इज जो भी डिफरेंस होगा हाइट का उतने ब्रिक्स आपको लगेंगे नेक्स्ट बिल्डिंग तक पहुँचने में. Now what is asking is, the question is asking is कि भाई ये हाइट्स आपको दे रखे हैं और वो ब्रिक्स और लैडर्स का यूज़ करके आप लास्ट कहाँ तक पहुँच सकते हो. ठीक है, प्रॉब्ली यहाँ तक या वो शायद एंड तक पहुँच सकते हो. तो ये क्वेश्चन है और हमें बेसिकली ब्रिक्स और लैडर्स का ऑप्टिमली यूज़ करना है. ठीक, लेट मी गिव यू सम थोड़ा यहाँ पे मैं अच्छे से समझाता हूँ. तो मान लेते हैं कि ये इनपुट अपने को दे रखी है. ठीक है, 2 7 9 3 1 2 5 and then 9 4 and 6. So see, these are the buildings that are given to us. We have 8 bricks and we have 2 ladders. Okay, so obviously अगर ladder आपको कह रहा है कि ladder you can jump from any building with smaller height to any building with any bigger height, तो आप बेसिकली आप ladder को यूज़ करना चाहोगे किस चीज़ के लिए, जहाँ पे हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आप ladder यूज़ करना चाहोगे, राइट. क्योंकि अगर हाइट का डिफरेंस लेट्स से 10 है कहीं पे, राइट, स्टार्टिंग में ही 10 आ जाता है डिफरेंस. लेट्स से हियर इज नॉट 10 बट लेट्स से इट वाज 10, राइट. तो अगर आप यहाँ पे सीधा ब्रिक्स यूज़ करोगे तो मे बी, और नॉट 10 एक्चुअली, लेट मी पुट इट लाइक दिस. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका हाइट 8 है, राइट. इन दोनों का डिफरेंस हाइट है तो आपको यहाँ से क्लाइंब करना है. एंड बेसिकली इफ़ यू यूज़ ब्रिक्स फॉर दिस, राइट, आपके पास तो 8 ही ब्रिक्स है तो आपके तो ब्रिक्स यहाँ पे खत्म ही हो गए. अब हुआ क्या भैया, आपको नेक्स्ट टाइम तो लैडर यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना. यहाँ से आ जाने के लिए लैडर यूज़ करना ही पड़ेगा. और ये इसकी हाइट कितनी है यहाँ पे डिफरेंस, मतलब 2 ही हाइट है. नाउ यू हैव वेस्टेड, राइट, योर रिसोर्सेस हैव बीन वेस्टेड. व्हाट यू कैन हैव डन इज लाइक, ओके फाइन, आई कैन डू इज मे बी आई कैन यूज़ अ लैडर टू जंप फ्रॉम हियर. एक लैडर मैंने यहाँ कर ली, फिर यहाँ मे बी मैं ब्रिक्स यूज़ कर सकता था, तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रिक्स यूज़ कर ली. ठीक है, फिर यहाँ पे तो क्योंकि हाइट कम हो रही है तो मैं आराम से यहाँ पे जा सकता हूँ, मुझे कुछ यूज़ नहीं करना, यहाँ पे मुझे कुछ यूज़ नहीं करना. फिर यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है, आई थिंक इट्स ओनली 1, राइट. यहाँ पे मैं शायद ब्रिक यूज़ कर लेता, है ना, एक ब्रिक यूज़ कर लेता. फिर यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है आई थिंक 5 and 2 3, मे बी यहाँ पे भी ब्रिक्स यूज़ कर लेता, 3 ब्रिक्स. सो 3 1 4 into 6 ब्रिक्स मैंने अब तक यूज़ कर रखे हैं. फिर यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस दिख रहा है विच इज़ 9 - 4 5 9 - 5 4, तो मैं यहाँ पे लैडर यूज़ कर लेता. ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज बेसिकली मैं ना लैडर को चाहता हूँ कि वो भाई बड़े जहाँ पे डिफरेंस है ना वहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो, तभी हम इसको मैक्सिमाइज कर पाएंगे, उसको ज़्यादा दूर बिल्डिंग तक पहुँचा पाएंगे. एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, सबसे ब्रूट फोर्स स्ट्रैटेजी जो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए थी अब तक, वो हम ऐसे को डिस्कस कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये सारी बिल्डिंग्स है आपके पास, ठीक है. अब हमें पता करना है कि एंड तक वो कहाँ पहुँचेगा, और हमने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर ली कि लैडर अपने को मैक्सिमम जो कि सबसे ज़्यादा हाइट वाली है उसके लिए यूज़ करनी है. व्हाट आई कुड हैव डन इज बेसिकली एक स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो सकती है, सबसे ब्रूट फोर्स वाले की बात करते हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि 2 से 7 जाने के लिए मेरा क्लाइंब होगा -5. ठीक है, 7 से 9 जाने के लिए मुझे 2 से 7 जाने के लिए मुझे 5 का जंप लगाना पड़ेगा. 7 से 9 जाने के लिए मेरे को 2 का जंप लगाना पड़ेगा. 9 से 3 जाने के लिए मुझे 3 - 6 का जंप लगाना पड़ेगा. तो उसको आप बेसिकली इग्नोर ही कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव वाले में तो एनीवेज में के बस आगे चला जाऊँगा, है ना. फिर 3 से 1 जाने के लिए भी -2, तो आई कैन जस्ट गो डाउन एंड रीच देयर. 1 से 2 जाने के लिए मुझे 1 का जंप लगाना पड़ेगा. 2 से 5 जाने के लिए मेरे को 3 का जंप लगाना पड़ेगा. 5 से 9 के लिए 4, 9 से 4 के लिए कुछ नहीं, 4 से 6 जाने के लिए 2 का जंप लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे जंप्स मेरे को लगाना पड़ेंगे. 5 2 1 3 4, दीज आर द जंप्स दैट आई हैव टू डू.
व्हाट एवर डन इज बेसिकली मैं इनको बस सॉर्ट कर देता, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है 1 2 देन 1 2 and 2 and 3 4 and 5, ठीक है। अब मैं क्या करता ना, अब मैं पूछता भाई 5 वाले के लिए एक लैडर यूज़ कर लूँगा, 4 वाले के लिए एक लैडर यूज़ कर दूँगा, लैडर मेरे पास 0 हो गया क्योंकि मैक्सिमम के लिए आप कोशिश करें कि लैडर यूज़ कर लें। अब ब्रिक्स देखते हैं, 3 2 7 और 1 8, और 8 ब्रिक्स भी यूज़ हो गए। तो मतलब बेसिकली अगर ये मेरा डिफरेंस पूरा 0 हो जा रहा है इनका यूज़ करके आफ्टर सॉर्टिंग दिस डिफरेंसेस, तो इसका मतलब है कि हाँ भैया हम इसके एंड तक पहुँच सकते थे, ठीक है। सिमिलरली व्हाट यू कैन हैव डन इज बेसिकली इस केस में इफ़ इट वॉज गिवन टू अस कि बेसिकली और या फिर बेसिकली मान लो कि यहाँ पे 6 ब्रिक्स होती, ठीक है, 6 ब्रिक्स होती, तो इस केस में आप कह सकते हो कि हाँ भाई 5 4 के लिए हमने लैडर लगा ली, है ना, 5 4 के लिए हमने लैडर लगा ली, लेकिन अब 3 हो गए तो मेरे पास अब बचे 3 ब्रिक्स, फिर 2 लगाए तो मेरे पास बचे नहीं 3 लगाए ना, तो आपके पास बचे 3 ब्रिक्स, फिर आपने 2 लगाई तो आपके पास बचा 1 ब्रिक, और फिर आपने 2 लगाए तो आपके पास नेगेटिव ब्रिक्स हो गए। इसका मतलब है कि ये रिसोर्सेस के साथ आपका ये क्लाइंब पॉसिबल नहीं होता, है ना। फिर क्या करना था, फिर आपको घटाना था, है ना, घटा के फिर इनमें चेक करना था कि इनके डिफरेंसेस क्या है, उनको सॉर्ट कर लो, है ना, और फिर वो चेक करो कि क्या मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता हूँ एंड तक। या फिर बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है, 6 - 4 2 है, 2 को इसमें से हटा दिया तो आपका बचा अगले के लिए 1 2 3 4 and 5। और अगर ये जो क्लाइंब्स हैं या फिर ये भी जो क्लाइंब करना है मेरे को, ये क्लाइंब अगर इस रिसोर्सेज से पॉसिबल है, 2 लैडर्स और 6 देखते हैं, इससे हो गया फिर 1 2 and 3 6 ब्रिक्स, हाँ, तो ये पॉसिबल है। तो बेसिकली हम यहाँ तक पहुँच सकते थे इस तक गिवन 6 ब्रिक्स एंड 2 लैडर्स, पर अगर मेरे को यहाँ तक पहुँचना था तो मेरे को चाहिए थे 8 ब्रिक्स और 2 लैडर्स। तो बेसिकली आइडिया आपको समझ में आ गया। बेसिकली करना क्या है, हमने करना क्या है मैं बताता हूँ वापस से। So 1 second. So yes, we had these differences. ये डिफरेंस अपन ने कैलकुलेट कर लिए जो कि इनके क्लाइंट से आ गया। 2 से 7 जाने के लिए अपन को 5 की जंप लगानी पड़ेगी, है ना, इन सो फोर्थ। वो सारा अपन ने यहाँ पे लिख लिया था। फिर हमने क्या किया, उसको सॉर्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमने पता किया कि क्या ये सारे रिसोर्सेस मेरे इसके पॉसिबल है या नहीं, है ना। बाई सब्ट्रैक्टिंग पहले उतने वैल्यूज तो सीधा इग्नोर कर दो, जो लैडर्स होंगे वो तो इनफाइनाइट जंप्स लगा सकती है हमारी लैडर्स। उसके बाद बस देखो कि ब्रिक्स अपने कितने पहुँचा सकते हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ अगर ये सारे डिफरेंसेस हम रीच कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भैया हम ये पूरे यहाँ तक आई तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। देन वी वॉट कुड हैव चेक दिस कि क्या मेरा ये, और अगर इसके लिए पॉसिबल नहीं होता तो फिर मैं बस इन दोनों का जो डिफरेंस था 6 - 4 2 वो इसमें से रिमूव कर देता और फिर बाकियों के लिए चेक करता कि अब इनके लिए इन रिसोर्सेज से पॉसिबल है कि अगर है तो बेसिकली मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ब्रूट फोर्स वे पे करते जाओगे फिर आपको दिख रहा है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक हमारा आइडिया हो गया। अपन इसको कोड नहीं करेंगे, अपन सीधा आप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट मी रिमूव दिस एंड लेट्स वॉक थ्रू द एग्जाम्पल वंस मोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक बंदा बैठा था, वो बंदे ने देखा कि मैं को यहाँ जंप करनी है। कुछ केसेस के बारे में ऑलरेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे जंप करनी है, तो बेसिकली किसी भी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए मुझे तो पहले तो देखना है कि कितने का मेरे को छलांग लगाना है, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस जंप और बेसिकली लेट्स कॉल दिस डिफ। तो डिफ मेरा क्या है, ठीक है। तो डिफ मेरा है बेसिकली अगली बिल्डिंग और करंट बिल्डिंग का डिफरेंस, ठीक है। एक केस तो सीधा हम सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे थे आप, ठीक है, तीसरी बिल्डिंग पे थे। तीसरी बिल्डिंग से जब हमने देखा कि अगली बिल्डिंग की हाइट जो है, ठीक है, नेक्स्ट हाइट जो है अगली बिल्डिंग की हाइट, अगर वो हाइट मेरी इस करंट बिल्डिंग से, ठीक है, वो नेक्स्ट हाइट मेरी करंट बिल्डिंग से छोटी है, ठीक है, अगर वो छोटी है तो मैं सीधी जंप लगा सकता हूँ, या फिर बराबर भी है तो भी मैं करंट हाइट से छोटी है बराबर है तो भी मैं जंप लगा सकता हूँ। ये तो पता चल, ठीक है। तो ये कुछ केसेस, एक केसेस तो ये तो हमने सॉल्व कर ली। ओके, नाउ व्हाट वी नीड इज बेसिकली वी वांट टू मैक्सिमाइज इन अ वे, बेसिकली हम ऐसा कुछ चाहते थे कि हमारा जो लैडर है, ठीक है, लैडर वी यूज फॉर बिगर हाइट्स, ठीक है, तभी तो हमारा ऑप्टिमाइज होगा। लैडर हमारी बिगर हाइट्स के लिए यूज़ कर, ठीक है। मान लेते हैं कहीं हम पहुँचे हुए हैं, कुछ यूज़ करके कहीं पहुँचे हुए हैं, फिर हमने देखा कि भाई यहाँ से जब मुझे अगला जाना है यहाँ पे मुझे लैडर यूज़ करना चाहिए, है ना। लेकिन अभी हमने इतना ही देखा है, ठीक है, इतना ही देखा है। पता नहीं इसमें लैडर ब्रिक्स का कैसा एलोकेशन हमने किया है वो हमें नहीं पता। इसमें भी मतलब आप देख सकते हो कि भाई अभी मेरे पास मान लो कि 2 ही लैडर है ना, 2 ही लैडर। तो आपने क्या किया होगा कि चलो ठीक है, इसको एक लैडर दे दी, इसको भी एक लैडर दे दी,
ठीक है, और फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो बस हाँ ठीक है आप पहुँच गए, है ना। और ये डिफरेंस कितना था, डिफरेंस ये था 2 से 7 का, 5 का डिफरेंस था, और ये डिफरेंस था 7 से 9 का, ये 2 का डिफरेंस था, ठीक है। इसके लिए आपने लैडर यूज़ करी, ठीक है। फिर आप मान लो यहाँ पे थे, फिर आप यहाँ पे पहुँचे, तो बेसिकली आपने देखा कि ठीक है यहाँ पे कितने की जंप लगानी, 1 की जंप लगानी, तो ठीक है भाई मैं पत्थर यूज़ कर लेता हूँ, तो आपने पत्थर यूज़ कर लिया, ठीक है। और आपने अपनी लैडर 2 यूज़ कर लिया, तो आपका लैडर 0, ठीक है। फिर आप यहाँ से आ गए, ठीक है, यहाँ से आ गए, यहाँ पे देखा आपने कितना डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पे है 5 - 2 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ब्रिक्स आपने 1 यूज़ करी थी ना, तो आपके पास 8 था पहले, फिर आपने 7 ब्रिक्स हो गए, ठीक है। अब डिफरेंस आया 3 का, ठीक है, अब डिफरेंस आया 3 का, ठीक है। डिफरेंस कौन सा 3 का, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो, यहाँ पे अभी आप बैठे हो, ठीक है, सॉरी आप बैठे हो यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपको यहाँ से लगानी है 3 की छलांग। अब आपने डिसाइड करना है यार कि यार मेरे को ना ये मैंने लैडर यूज़ कर ली थी 5 और 2 के लिए, लेकिन अगर मान लो इतना ही मेरे को पहुँचना था, इस बिल्डिंग तक ही मेरे को पहुँचना था, तो बेस्ट वे क्या होता, बेस्ट वे तो आपका यही होता ना कि यार इसके लिए भी मैं ये जो डिस्टेंस मेरे को यहाँ पे कवर करनी है, 3 की जो छलांग लगानी है, इसके लिए भी मैं लैडर यूज़ करता। क्यों, क्योंकि मैंने लैडर यूज़ करी 5 के लिए, 5 की छलांग के लिए और 2 की छलांग के लिए, लेकिन 2 की छलांग से अच्छा तो मैं 3 की छलांग के लिए एक लैडर यूज़ करता ना, है ना। अब इसको कैसे समझे, अब इसको करें कैसे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ठीक है, तो अपन ने बात में कभी देखी कि यार अपनी जंप बड़ी हो रही है, ठीक है। तो अगर बड़ी जंप हो रही है तो मेरा तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई ये बड़ी जंप के लिए मैं लैडर यूज़ करूं, ठीक है, ये बड़ी जंप के लिए मैं लैडर यूज़ करूं, और वो जो छोटी जंप मतलब जो भी हमने यहाँ पे करी है जंप्स, ठीक है, 2 लैडर है अपने पास, ठीक है। अब छोटी जंप के लिए मैं बेसिकली चाहता था कि यार उसके लिए लैडर यूज़ ना हो, बल्कि पत्थर से मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो अपन क्या ढूंढ रहे हैं, अपन ढूंढ रहे हैं भाई कि बस मेरे को बता दो कि, है ना। तो बस करेंट जंप के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिड वी यूज़ अ लैडर बिफोर, है ना, कि पहले अपन ने कोई लैडर ऐसी यूज़ करी जहाँ पे जो भी उस लैडर का यूज़ करने के लिए जो हमने छलांग लगाई थी, और वो छलांग मेरी करंट छलांग से छोटी है क्या। अगर वो छलांग छोटी है तो इसका मतलब है कि मैं तो बेटर था ना कि अगर मैं ये वाला लैडर यूज़ कर लेता, है ना। तो अगर मैं ये लैडर यूज़ कर लेता तो बेसिकली मेरे को पत्थर कम यूज़ करने पड़ते हैं और मेरे को फ़ायदा हो जाता पहले, है ना। क्योंकि अब क्या होता, मेरे को यहाँ पे मैं 3 पत्थर यूज़ करने के बजाय मैं यहाँ पे 2 पत्थर यूज़ करता, है ना। अगर मैंने यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ किए होते तो यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन में मिल रहा। तो अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ऐसा ढूंढ रहे हैं भाई कि चलते रहो, ठीक है। हम इनिशियली सीधा लैडर यूज़ कर लेंगे एक बार के लिए, फिर आगे हम देखेंगे, ठीक है, कभी भी कि चलो हमने लैडर यूज़ कर ली थी, हमने एक बार पहले 5 वाली जंप के लिए किया, 2 वाली जंप के लिए किया, फिर हमने यहाँ पे रियलाइज़ किया कि यार अब हमारी जंप कितनी है, अब हमारी जंप है 3 की यहाँ पे। तो हमने पूछ लिया कि भैया सबसे छोटी छलांग हमारे लैडर के लिए कितने की यूज़ हुई थी, तो ये कह रहा है 2 की। तो भाई ऐसा कह रहा है 2 आप मत यूज़ करो, आप ये 3 यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक लैडर यूज़ कर लो, यहाँ पे तो आपने लैडर यूज़ करी थी, अब यहाँ पे यूज़ कर लो, और यहाँ पे पत्थर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी स्ट्रैटेजी बन रही है, हम बस ये पूछ रहे हैं कि अब तक आपने उस लैडर के लिए सबसे छोटी छलांग कौन सी लगाई, वो हमें पता चल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यही पता करेंगे कि अभी जो मेरी करंट वाली छलांग है वो छलांग उस मिनिमम वाले से बड़ी है क्या। अगर बड़ी है तो इसका मतलब है कि आई एम बेटर गोइंग विथ यूजिंग अ लैडर विथ दिस बिगर छलांग, है ना। छोटी वाले के लिए हम पत्थर यूज़ कर लेंगे अगर यूज़ कर सकते हैं तो, ठीक है। तो ये इतना इंट्यूशन काफ़ी है, और अभी हम चलते हैं सीधे इसको देखते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स सी। तो व्हाट वी हैव हियर इज दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें चलते चलते ये चाहिए था कि भाई आप मेरे को बता दो कि अब तक आप मिनिमम के लिए आपने क्या यूज़ किया है ना। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर चाहिए मेरे को, और बेसिकली क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लैडर्स हो सकते हैं, तो मे बी मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल छलांग हमने लगाई हो सकती है। एंड लेटर ऑन वी विल क्वेरी दैट स्ट्रक्चर टू फाइंड कि भाई आपने सबसे छोटी छलांग आपकी कौन सी थी वो बताओ, तो मैं अपनी करंट वाली छलांग से कंपेयर करूँगा उसको, और अगर मेरी छलांग ज़्यादा बड़ी है जो भी मेरे को करनी है वो उससे बड़ी है, तो इसका मतलब है कि मैं इस पे लैडर यूज़ कर लूँगा और उस पर भी पत्थर यूज़ कर लूँगा, क्योंकि वो पहले कभी दिखा था। ठीक है, तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस। तो बेसिकली इतना इंट्यूशन बहुत है, और अब चलो इस एग्जांपल से काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इसके लिए एक मीन हीप यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स यूज़ अ मीन हीप फॉर दिस।
एंड सिंस वी हैव 2 लैडर्स राइट, तो बेसिकली हम यहाँ से शुरू किए और यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। इसके लिए हम सीधा लैडर यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंस आ जाएगा आपका इस केस में 12 - 4 8, है ना। 8 आ गया तो हमने सीधा लैडर यूज़ कर लिया, तो आपका लैडर कितना हो गया, लैडर बचा आपका 1, ठीक है। फिर यहाँ से तो भाई आपको बस यहाँ पे जंप करनी है, तो ये तो आप नीचे जंप कर रहे हो, तो दिस इज़ 5, देन यू गो अप नाउ, ठीक है। एंड वाइल गोइंग अप द डिफरेंस इज 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ इसके लिए भी हम सीधा पहले सीधे लैडर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने लैडर यूज़ कर ली, सो दिस इज 5, एंड क्योंकि ये बिन हिप है तो 5 हमारा ऊपर आ जाएगा और 8 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे नीचे तो जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आए ऊपर, ठीक है। ये तो बड़ी जंप हो गई काफ़ी, 3 से 18 की जंप है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 15 का। अब देखो यहाँ पे, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन ने करनी है कितने की जंप, 15 की जंप करनी है, ठीक है। अपन ने करनी है 15 की जंप। लैडर तो अपने पास है ही नहीं, तो बस हम एक बार पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है, कि क्या ये जो हमारा मिन हीप है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि सबसे मिनिमम क्लाइंब के लिए हमारा लैडर को कितना मिनिमम जंप के लिए एक लैडर यूज़ हुआ था। तो ये कह रहा है 5 के लिए हुआ था। अभी आप 5 के लिए यूज़ हुआ था, 15 की जंप लगानी है, 5 के लिए लैडर क्यों यूज़ कर रहे हो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, चल भाई तू 5 से बाहर आ जा, ठीक है, हम ये 15 वाली यूज़ कर लेंगे, 15 के लिए लैडर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको बोल दिया हमने, ठीक है, और इसमें हमने ये डिलीट किया तो 8 ऊपर आ गया, और फिर हमने इसमें लगा दी 15, ठीक है। लेकिन ये जो 5 की जंप थी, ठीक है, ये जो 5 की जंप थी पहले थी की, उसको तो हमें बताना पड़ेगा ना कि इसके लिए हमें पत्थर यूज़ करना है, तो हमने 5 पत्थर भी यूज़ कर लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से कितने की जंप लगानी है, यहाँ से लगानी है अपन को 2 की जंप, ठीक है। तो हम पूछेंगे मिनिप से, भैया लैडर के लिए सबसे मिनिमम जंप कौन सी लगाई थी, आपने 8 की लगाई थी, तो 8 के लिए लैडर ऑलरेडी यूज़ किया था, तो अब 2 के लिए क्यों यूज़ करोगे, आप तो बड़ी जंप्स के लिए लैडर यूज़ करना चाहते हो ना। 2 के लिए आप सीधा ब्रिक्स यूज़ कर लोगे, तो ठीक है 3 अपन ने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और फिर अपन चले अब नीचे, ये जंप हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो सीधा है, यहाँ पे ये तो छोटा ही हाइट था, तो यहाँ पहुँच गए। अब इसके बाद ये वाली बात आई, ठीक है। अब ये जंप कितने की है, ये जंप है 3 और 19, ये जंप है 16 की। हमने पूछा इसको कि भैया अभी तक सीढ़ी से सबसे मिनिमम जंप कौन सी हुई है, 8 की हुई है। तो बोलेंगे यार ठीक है, तो हमारे पास तो 16 की जंप है, ये करा लेते हैं इससे। तो बोला ठीक करा लो। तो हमने क्या किया, इसमें पहले तो ये 8 को डिलीट कर दिया, 8 को डिलीट करने के लिए 15 ऊपर आ जाएगा, तो फिर इसमें हमने 16 ऐड कर दिया, ठीक है। और क्या हमने डिलीट किया था, 8 डिलीट किया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे को इस जंप के लिए लैडर यूज़ करनी है, तो ये 8 की जो जंप थी यहाँ पे, इसके लिए मेरे को ब्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो 3 ही ब्रिक्स है ना, तो 3 ब्रिक्स से मैं 8 की जंप तो करा नहीं पाऊंगा। तो बेसिकली ये जंप मेरी पॉसिबल नहीं है इस ऑप्टिमल अप्रोच से, और बेसिकली मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कहाँ तक, ये 3rd तक, विच इज़ द 7th बिल्डिंग इन दिस केस। ओके, तो आपको समझ में होगा। चलो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, चलो। ओके, सो वी नीड अ मीन हीप, तो हम एक मीन हीप बना लेते हैं, राइट, एंड देन वी आर गोना गो थ्रू मे बी आर build b index is basically building index, right, and then we can say while b index is less than heights dot length, right। अब एक चीज़ देखना, अपने को बेसिकली ना यहाँ पे जाके और जो नेक्स्ट बिल्डिंग है, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ तक एक्चुअली जाना नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे जाके फिर उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं ना, तो हम क्या ही डिफ कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली इस बिल्डिंग तक पहुँचना है और इन दोनों का डिफ कैलकुलेट करना है। सो आई विल डू दिस, राइट, सो -1 एंड देन वी से इंट डिफ, राइट। डिफ इज बेसिकली हाइट्स ऑफ बी आई डी एक्स प्लस 1 माइनस हाइट्स ऑफ बी आई डी एक्स, राइट। तो ये अपने को मिल जाएगा डिफरेंस। अब सीधी सी बात है कि अगर डिफरेंस जो है अपना, राइट, करंट नेक्स्ट बिल्डिंग का हाइट बेसिकली अगर इस बिल्डिंग से, करंट वाली बिल्डिंग से छोटा है या बराबर है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, बस आप ना अगली जंप कर लो, राइट, क्योंकि नेक्स्ट बिल्डिंग, देखो नेक्स्ट बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे थी, राइट, दिस इज हाइट इज स्मॉलर देन दिस हाइट, राइट, और बेसिकली या तो बराबर हो, तो इसमें बेसिकली हमें कोई भी पत्थर या लैडर यूज़ करने की जरूरत नहीं। ओके, सो इन दिस केस वी कैन जस्ट ऐड 1 टू इट एंड देन वी कैन कंटिन्यू।
नाउ द फर्स्ट केस बेसिकली अगर मेरे पास लैडर्स है तो पहले मैं सीधे सीधे लैडर्स यूज़ कर लूँगा. तो अगर मेरे पास इफ लैडर्स इज ग्रेटर देन 0 देन वी से कि यार लैडर्स यूज़ कर लेते हैं लैडर्स -1 एंड देन जो भी हमारा मीन हीप है राइट मीन हीप में हम बेसिकली वो जो डिफ है उसको ऐड कर देंगे राइट बेसिकली टेलिंग कि ये लैडर इतने क्लाइंब के लिए यूज़ हुआ था. ओके एंड देन वी कैन से कि हाँ भाई ठीक है यहाँ पे हमारा क्लाइंब हुआ है तो वी कैन मे बी ऐड 1 टू इट and we will go to the next building है ना. else basically this is the case when if we have bricks right अगर bricks मेरे 0 से बड़े हैं तब ठीक है. तो अब इसकी बात करते हैं कि अभी ये सब चीज़ अब जब मेरे पास पत्थर रहे होंगे राइट अब इस केस में क्या होगा लैडर्स बेसिकली 0 हो गया होगा. तो हमें क्या करना है पहले तो हमें पता करना है कि भैया मीन लैडर डिफ राइट मिनिमम लैडर का डिफ क्या था हीप से ठीक है. तो वो अपने को निकालना है तो वो अपने निकाल लेंगे. मीन हीप अगर हमारा एम्प्टी नहीं है ठीक है अगर एम्प्टी है तो मीन हाइट डिफ एक बार के लिए 0 कर लेते हैं राइट अदरवाइज इट विल बी द पीक राइट टॉप पे कौन सी उसकी मिनिमम हाइट है ठीक है. सो वी कैन से कि इफ पहला केस क्या हो जाएगा एक केस हमारा हो सकता है कि लेट्स से हमारे लैडर्स अगर अब बेसिकली मीन हीप अगर हमारे हीप में कोई वैल्यू है ही नहीं राइट तो इसका मतलब था कि हमारे पास कभी भी लैडर थे ही नहीं है ना. तो अगर हमारे पास कभी भी लैडर थे ही नहीं तो इस केस में तो बस हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो हमें ब्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा क्लाइंब करने के लिए राइट. तो वी कैन से दैट इफ मीन हीप इज एम्प्टी सो वी कैन से दैट ओके bricks is equal to bricks minus diff right and we can say that if bricks is less than 0 तो मतलब ये क्लाइंब पॉसिबल नहीं है और जो भी हमारा करंट इंडेक्स था वो हम रिटर्न कर देंगे ठीक है. और अगर क्लाइंब और अगर इस ब्रिक से क्लाइंब पॉसिबल है तो वी कैन से कि वी कैन गो टू द नेक्स्ट बिल्डिंग राइट एंड देन वी कैन जस्ट कंटिन्यू राइट. इसमें से कुछ कुछ चीज़ों को रिफैक्ट करेंगे सो लेट्स कंटिन्यू फॉर नाउ राइट. और क्या हो सकता था एल्स अब इस केस में बेसिकली क्या कि हमारा जो मीन हीप है वो एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हमें बता देगा कि मिनिमम क्लाइंब मैंने क्या किया था लैडर से ठीक है. तो अब इस केस में हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो हमारा करंट जंप है राइट फ्रॉम द करंट बिल्डिंग टू द नेक्स्ट बिल्डिंग और ये पॉजिटिव जंप हुआ. अब ये जंप जो है ये बेसिकली जो हमारी लैडर की जो मिनिमम जंप थी राइट अगर ये जंप जो हमने लैडर से मिनिमम जंप कराई थी ठीक है अगर ये जंप हमारे उस लैडर वाली मिनी जंप से जो कि हमने करा रखी है पहले उससे अगर छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अब इसका मतलब ये हो गया कि यार मिनी हिप हमारी एम्प्टी नहीं है ठीक है ना. तो इसका मतलब है कि लैडर से हमने कुछ कुछ जंप कराई होगी. अब क्या हो सकता है ना मिन हिप में सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी और हमें वो चाहिए कि भाई लैडर से अब तक की सबसे छोटी छलांग कौन सी लगा रखी है अब तक ठीक है. और अभी जो छलांग हम लगा रहे हैं वो छलांग अगर हमारी लैडर की मिनिमम छलांग से बड़ी है तो इट इज बेटर दैट वी यूज द लैडर फॉर दैट द न्यू बड़ा वाला छलांग राइट. सो लेट्स डू दिस. सो बेसिकली आई एम सेइंग इज इफ द डिफ इज greater than min ladder diff right. इस केस में हम क्या कह रहे हैं इस केस में कह रहे हैं कि we can राइट. सो इस केस में हम क्या करेंगे इस केस में बेसिकली हम ये min ladder diff वाला जो है वो हम ब्रिक्स से क्लाइंब कर लेंगे राइट. सो ब्रिक्स इज इक्वल टू ब्रिक्स माइनस min ladder diff and then we can remove that value from our mean heap which is mean ladder diff हम remove कर रहे हैं. तो basically maybe I can combine this with this right and then in mean heap I can add that distance diff back कि भैया जो ladder से हमने ये वाला mean ladder diff climb किया था अब हम ये diff उस ladder से climb कर रहे हैं ठीक है. और जो mean ladder diff था वो हम brick से climb कर लेंगे. अदरवाइज एल्स हमारा वो केस हो जाएगा जहाँ पे बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो भी हमारा डिफ है और जो भी हमारा लैडर है राइट हाँ तो जो भी हमारा डिफ है और जो भी हमने लैडर से मिनिमम क्लाइंब कर रखी है तो हमारा डिफ एक्चुअली उससे भी छोटा है ना. तो अगर उससे भी छोटा था यार वैकेंसी उस केस में मैं सीधा ब्रिक्स यूज कर ले सकता हूँ है ना. तो आई डू दिस कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर ठीक है. सो
यहाँ पे हमने ये किया था, सो आई कैन यूज दिस एज वेल, बट आई थिंक ये कंडीशन हमारी हर जगह ही रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, राइट? सो आई कैन जस्ट रिमूव दिस हियर and I can paste it here, right? Yeah, and let me refactor this. Yeah, else और तो क्या केस होगा, और तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ladders भी 0 है, bricks भी 0 है, तो maybe we can just return I from here, ठीक है? और अभी कभी भी हम इसके बाहर आए तो not I think is BIDX, right? BIDX, और अगर इसके बाहर आए तो we can also return BIDX in this case. Okay, let's run this, let's see. It's working. Let me submit this. And it works. Great. Let's इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर बात करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें पहले तो हमने कितना बनाया है, लैडर साइज का हीप बनाया, राइट? तो लैडर्स का लेंथ अगर तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीधा कर लेते हैं पहले, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी L हो जाएगी, फिर L इज द नंबर ऑफ लैडर्स, एंड मिन हीप में भी हमारे L लैडर्स हो सकते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं पूरे हाइट्स के लेंथ तक, तो लेट्स से इफ H इज द नंबर ऑफ हाइट्स, देन मिन हीप का साइज इन द वर्स्ट केस इट कैन बी L, फिर L इज द नंबर ऑफ लैडर्स, राइट? एंड हमारे हीप में कभी भी नंबर ऑफ लैडर्स से ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, राइट? L इज द नंबर ऑफ लैडर्स इन दिस केस, और क्योंकि उसमें ऐड और पोल ही कर रहे हैं हर इटरेशन में, सो इट मीन्स दैट एडिंग एंड डिलीटिंग फ्रॉम अ हीप ऑफ साइज L इट टेक्स log L टाइम्स, राइट? एंड फॉर नंबर ऑफ इटरेशन विल बी द नंबर ऑफ हाइट्स हियर. So this will be the time and space complexity, and let's do a small example if we can. I'll do a very small example quickly. Let's build a small example, right? तो अगर मेरे पास एक first let's say 5 है, then I have 8, then I have 0, and then I have a 10 का climb, okay? And then ladders I have 1, and bricks I have 4, ठीक है? तो हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है? हमारा ये BIDX यहाँ पे है, हमने पहले diff कैलकुलेट किया, तो diff अपना आ गया कितना, 8 minus 5 which is 3, right? This is what we have done here. Is the diff less than equal to 0? No, right? तो इस कोड पे नहीं जाएंगे, है ना? अब भी हमारा लैडर्स इज ग्रेटर देन 0, yes it is, तो लैडर्स हमारा 0 हो गया, और हमने एक मिन हीप बनाया था, लेट मी क्रिएट अ मिन हीप एज वेल. तो इसमें क्या करा, बस हमने डिफ को ऐड कर दिया, ठीक है? और फिर हमारा BIDX आगे बढ़ा, एंड देन वी कंटिन्यूड, राइट? देन इन द नेक्स्ट केस this time we calculate the difference, and difference is actually less than equal to 0, right? So we can just jump from this, क्योंकि ऊपर से नीचे जंप करना आसान है, ऐसा वो कह रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है ना? एंड देन वी डिड दिस, तो हमारा इस बार डिफरेंस 10 हो गया, ठीक है? एंड नाउ वी नो कि लैडर्स हमारे पास अब नहीं बचे, लेकिन हमारे पास ब्रिक्स बचे हुए, ठीक है? अगर यहाँ पे ब्रिक्स भी 0 हो गया होता तो बेसिकली हम और आगे तो जा ही नहीं पाते, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर जस्ट रिटर्निंग द BIDX, ठीक है? Now let's say if what was the bricks number? The bricks number were 4, right? Now we are saying कि diff अपना 10 है, ठीक है? Ladder जो हमने यूज किया था पहले कभी, वो 3 के लिए यूज किया था. Now you see the intuition here, right? जो diff है हमारा, ठीक है? यहाँ से next on a diff. This will help us me understanding कि क्या मेरे पास कभी ऐसे मैंने ladder यूज किया था जहाँ पे छोटी हाइट के लिए. Now I can optimize it better by using a bigger jump for that ladder, right? तो मैंने क्या बोला कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास क्या वैल्यू, इसने बोला 3, और जो डिफ है मेरा वो बेसिकली मिनिमम वैल्यू से बड़ा है, तो मैंने बोला कि यार यहाँ पे ये 10 डाल दो, और ये जो डिफ है और जो भी बस 3 जो वैल्यू थी जो मैंने वहाँ से रिमूव करी, वो मैं ये ब्रिक से उठा लूँगा 1, ठीक है? और इसके बाद भी मुझे चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल था या नहीं, वो है ना? अगर यहाँ पे ब्रिक्स बेसिकली क्या होता, मान लेते ब्रिक्स यहाँ पे बेसिकली 2 होता, और वहाँ पे हमने 3 निकाला था, तो 2 से हम 3 को सब ट्रैक करते तो -1 हो जाता, बेसिकली जंप पॉसिबल ही नहीं होती, क्लाइंब पॉसिबल नहीं होता, तो वहीं पे हमको रिटर्न कर देना, विच इज वॉट वी आर डूइंग हियर, राइट? वी चेक्ड दिस एंड देन वी रिमूव्ड द जंप, मिनिमम जंप फ्रॉम द हीप फ्रॉम द ब्रिक्स, एंड देन वो डिफ तो अपन ऐड कर दिया, ठीक है, फाइन. बट हियर वी ऑल्सो स्टिल हैव टू चेक कि क्या मेरे ब्रिक्स का काउंट बेसिकली 0 से कम हो गया, अगर हो गया तो बेसिकली वो जंप पॉसिबल नहीं थी, करंट जंप, है ना? So that is there, and then if the jump is possible, we increase the index.
ठीक है गाइस, so that's it for this video. I hope you liked it and I'll see you with another question very soon. Bye.